तो जग जननी माँ अंबिका रखो हमारी लाज, कृपा दृष्टि निक कीजियो, सो मेरे बिगड़े सुधारो काम। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष नारद टीवी के माध्यम से ये आप तक कहानी जो पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, साजन हुए पराए। गौर करते हैं इसके बारे में। साजन हुए पराए, मेरी समझ में तो केवल यही आया कि कुंवारी कन्या है सुहागहीन, पति पाई सुहागिनी होती है, पर प्यार पति का नहीं मिला यद खिली कली मुरझाती। दोस्तों, कुंवारी कन्या है सुहागहीन, पति पाई सुहागिनी बन जाती, पर प्यार पति का नहीं मिला यद खिली कली मुरझाती। 16 श्रृंगार जो बताए गए हैं, पति पाकर के ही पत्नी को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, नक से सिक तक श्रृंगार जो है, पति पाकर के ही मिलता है, लेकिन पति ही धोखा दे दे तो जीवन नरक सा खिलता है, लेकिन पति ही धोखा दे दे तो जीवन नरक समाना है। ना कोई भी सम्मान करे, घर बाहर नहीं ठिकाना है। दोस्तों, जब पति ही पत्नी को धोखा दे दे तो जिंदगी का आनंद सारा धूल हो जाता है। आइए देखते हैं इस नारद टीवी में। ऐसी एक बिथा कहें तुमसे, एक सीधी साधी नारी की, पति फसायो रखे चक्कर में इस वजह नारी की ख्वारी थी। पति फसायो रखे चक्कर में इस वजह नारी की ख्वारी थी। बिना पति पत्नी के जीवन का अब हाल तुम्हें समझाते हैं। दोस्तों, साजन हुए पराए, गौर करते हैं इसके बारे में। एक स्त्री बड़ा ही देखने में सुंदर थी, अच्छे विचार थे, लेकिन बिना पढ़ी लिखी थी बेचारी। पति भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। वो स्त्री अपने पति को बहुत चाहती है और पति भी पत्नी को बहुत चाहता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद में पति जो था उसे छोड़ करके चला जाता है बाहर जब। लेकिन पत्नी से ये कह गए कि हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। दोस्तों, अरे घर में छोड़ी नारी, पति जब सर्विस को धाये रे, पति जब सर्विस को धाये, आबे एक महीना में बेइतनी कई आए। थोड़े दिन के बाद में पति अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर चला जाता है और ये कह गया कि हम 1 महीने में तुम्हारे पास में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक मुसीबत थी, वो स्त्री गर्भवती थी। अरे घर में छोड़ी नारी, पति जब सर्विस को धाये रे, पति जब सर्विस को धाये, आबे 1 महीना में बेइतनी कई आए। गर्भ से थी घर में नारी रे, गर्भ से थी घर में नारी,
थोड़े दिन के बाद के पैदा भोए तारी। तब पति पत्नी को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन वापस वो जब नहीं आए, लेकिन स्त्री गर्भ से थी। उस समय के बाद में घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और वो औरत बड़ा ही खुश है, सोचती है कि जब मेरे पति लौट करके आएंगे, अपने पुत्र को गोद लेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। सोच रही है वो स्त्री। पति जब लौट के आवेंगे और मुझसे करिए प्यार, पुत्र को गोद खिलावेंगे कि घर में बजती बधाई है रे, के घर में बजे बधाई है। और जुरियाए नर नारी द्वार पे बटे मिठाई है। पति अपनी पत्नी को छोड़ करके चला गया, लेकिन लौट करके नहीं आए। धीरे धीरे घर में बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा सयाना हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता कि हमारे पिता कौन हैं। स्त्री वो सोच रही है और अपनी पति की याद करके बड़ा दुखी है दोस्तों। लेकिन वो उन्हें बीत गए 2 साल, नारी को ख्याल नाई कछु मन में। अब दिन दिन रहे उदास रे, के नारी वो आंगन में। 2 सालें बीत गई, लौट करके नहीं आए। सास नंद सब ताना मारते हैं कि तू अगर आदत की अच्छी होती तो तेरा पति तुझे छोड़ करके चला जाता। उन्हें बीत गए 2 साल, नारी को ख्याल नाई कछु मन में, नाई कछु मन में। अब दिन दिन रहे उदास रे, के नारी वो आंगन में। अपने पति की याद में न भोजन करती है, न कोई बात अच्छी लगती है। सोच रही है अब दिल में नाई चैन के, मेरी खबर नाई कछु मन में। वो स्त्री सोच रही है अब दिल में नाई चैन के, मेरी खबर नाई कछु मन में। ना जाने अब का लिखी राम कर मन में, ना जाने अब का लिखी राम कर मन में। वो स्त्री घर सोच रही वो नारी है, नाही लौट के वो अरे आए घर। 2 सालें होंगे जब लौट करके नहीं आए, तो घर के परिवार के सारे लोग ताने मारते हैं। सास नंद सभी ताने मारते हैं, कहते हैं कि अगर तू स्वभाव की अच्छी होती तो तेरा पति तुझे छोड़ करके क्यों चला जाता। दोस्तों, अब उस स्त्री से घर के लोग, कहने का मतलब है कि बिना पति के पत्नी का कहीं सम्मान नहीं होता। दोस्तों, अब घर के लोग जो थे, अरे सासु ननद के रोज ललकारे, सासु ननद के रोज ललकारे, बात बात पे ताहिने मारे। सासु नंद बात बात पे ताने मारती है। एक दिन नंद भकियाए की दौरी पड़ी और बोली भौजाई से, तू आदती की नीच रे भौजाई, तास से भैया ने तेरी याद भुलाई। मेरी भवज के अब कटी गो तेरो फंद, अब कटी गो तेरो फंद। बोली बनंद, अब कटी गो तेरो फंद। तकिले
कोई दूसरो रे। काऊ दिना माटी में मिली जावेगी तेरी सोने की हवेली। काऊ दिना माटी में मिली जावेगी तेरी सोने की हवेली। अरे सोने की हवेली विनय काया की हवेली जा। काऊ दिना माटी में मिली जावेगी तेरी सोने की हवेली।